नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज जो 23 पढ़ रहे थे ना, उसी का पार्ट 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 23 आईसीएसई मैथ। ओके, इसी का पार्ट 2 को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला कि एक एरोप्लेन है, अन एरोप्लेन at a altitude of 150, अच्छा 100 नहीं 1500 मीटर ऊंचा है, that two ships are sailing towards it in the same direction। मतलब उसने ये बोला सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं और दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है ये हमसे पूछा गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से है। ये एक यहाँ पर मान लीजिए एरोप्लेन तो है जो कि 1500 मीटर ऊंचा है एक, और दो शिप्स हैं जो इसके तरफ आ रहे हैं, जैसे ये हो गया P और ये हो गया Q, दो शिप्स हैं। तो ये बोला कि एरोप्लेन से इनका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना कितना है, इसका है 45 डिग्री और दूसरे वाले का है 30 डिग्री। ओके, देखिए दिस लाइन पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल 30 होता है तो दिस एंगल आल्सो 30 और ये 45। क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y, और पूछा गया PQ जो है इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल पहला वाला ले लीजिए, ये कितना नंबर है? 28 नंबर है। इन ट्रायंगल OQA के अंदर क्या क्या दिया गया है? tan 45 अगर हम लिखते हैं तो AO by QA, tan 45 का वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1500 by y, तो सिर्फ y हो गया कितना? 1500 मीटर। इक्वल समान। फिर उसी तरह दूसरे में चलते हैं। इन ट्रायंगल OPA के अंदर tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? AO by PA। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? √3, 1/√3 ना। तो AO का वैल्यू तो हमको पता है नहीं 1500 है ना, डिवाइडेड बाय PA का वैल्यू कितना होगा? x, ये वाला x है, प्लस y, तो y का वैल्यू कितना है? 1500। तो x प्लस 1500 इक्वल टू 1500√3। तो सिर्फ x हो गया 1500√3 माइनस 1500। ओके, तो दिस इज 1500√3 माइनस 1। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 माइनस 1, तो 1500 इंटू 0.732। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आंसर आएगा कितना? 1095 मीटर। ओके, तो दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1095 मीटर है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 29 में दिया गया है। जरा उसको पहले रीडिंग करिए, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो 29 में जो क्वेश्चंस दिया गया है, एन एरोप्लेन, देखिए ये भी सेम ही है। एक एरोप्लेन के हिसाब से बोला है, वो अल्टीट्यूड्स पर है, और दो चीजें हैं जैसे कि क्या बोला? एन एरोप्लेन एट अल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ टू बोट्स ऑन द ऑपोजिट बैंक। मतलब रिवर का दोनों अलग अलग बैंक, ये 250, इधर एक बोट है और इधर एक बोट है। ओके, जिसका है एक है B और एक है C। दिस इज B और C, X एंड Y। ओके, तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अच्छा, रिवर का जो विड्थ है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे करके कुछ दिया गया है, 250 है, तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बोल दिया है ना, तो ये एंगल और ये एंगल एक एरोप्लेन को यहां पर है, इसका नेम ही है AD। मतलब एरोप्लेन तो A पर है, A से B तक उसको डेप्रिसिएशन बोला गया, कितना बोला गया? 45 डिग्री, और इसको बोल दिया गया 60 डिग्री, ठीक है, और हाइट को बोला गया 250। देखिए ये अगर एक 45 डिग्री है तो दिस इज आल्सो 45 डिग्री और दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री ये रहा, क्यों?
कंडीशन ये है, ये 45 आ गया तो ये क्यों 45 है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, समझ में आया? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के लिए है। तो हम क्वेश्चन ये पूछा गया कि विड्थ कितना है, मतलब x प्लस वाई जो है ना उसका वैल्यू कितना है। चलिए चलते हैं, पहले tan 45 को अप्लाई करिए। तो tan 45 मतलब AD बाई BD, तो ये हो गया 1, तो दिस इज 250 बाई x, तो सिर्फ x का वैल्यू कितना हुआ 250 मीटर, इक्वेशन 1। ओके, अब दूसरे में चलिए, tan 60 मतलब AD बाई DC, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है सिर्फ √3, 250 बाई y, तो सिर्फ y का वैल्यू कितना हो गया 250 बाई √3, इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या चाहिए x प्लस वाई, समझ में आ रहा है? तो 250 प्लस 250 बाय √3, क्योंकि इसका वैल्यू है 250, उसका वैल्यू है 250 बाय √3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक काम करिए, इसको आप 250 को कॉमन ले जाइए, तो 1 प्लस 1 बाई √3, तो 250 √3 प्लस 1 बाय √3, ठीक है। तो जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 250 रहा, तो √3 का वैल्यू कितना है 1.732 प्लस 1 बाय 1.732, ठीक है। तो 250 इंटू 2.732 बाय 1.732, जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना 394 मीटर। समझ में आ रहा है? इतना उसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए। इसने ये बोला द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर, दो टावर्स हैं, एक लंबा वाला है और एक छोटा वाला है, इनके बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये बोला 120 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकंड टावर इज, देखिए यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फर्स्ट टावर है सेकंड टावर से वो कितना बोला है 30 डिग्री, और डेप्रिसिएशन जो है इसको बोल दिया गया 24 डिग्री। अगर देखिए ये 24 है तो दिस आल्सो 24, ये अगर 120 है तो इसी भी ये भी 120 मीटर हो ही जाएगा। गिव योर आंसर करेक्ट टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से अपना आंसर बोलिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर, दोनों टावर्स का हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का, ठीक है। तो इसका थोड़ा नेमिंग करते हैं, क्या क्या दिया है, ए बी ई, फिर दिस इज सी, दिस इज डी। ओके, और चलिए सॉल्व करते हैं। तो सीधी सी, अच्छा tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा BE बाय DE। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो BE का वैल्यू हमको पता नहीं है और DE का वैल्यू है 120 डिग्री, तो सिर्फ √3 BE इक्वल टू 120 और BE इक्वल टू 120/√3। ओके, अब चलते हैं इसको इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है। अब दूसरा में चलिए, tan 24 डिग्री मतलब CD बाई AC, तो tan 24 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 0.4452, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। इसका आंसर कितना दिया है 69.3 मीटर, और CD का वैल्यू हमको पता है नहीं, AC का वैल्यू है 120, तो सिर्फ CD इक्वल टू 0.4452 इंटू 120, आंसर कितना होगा
53.4 मीटर। ठीक है, तो सीधी तो दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि दूसरा टावर का हाइट कितना है 54.4 मीटर। अब पहला वाला जो टावर है ए बी, उसका हाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए ई प्लस बी ई के ऊपर। तो जो ए ई है उसके ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है 53.4 प्लस बी ई जो है उसके ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है 69.3 प्लस 122.7 मीटर। यह किसका हाइट, पहले वाले टावर का ए बी का। और सीडी का जो हाइट है वो कितना दिया गया है, सीडी का जो हाइट है वो है 53.4। तो इसी तरह क्या किया हम लोग, एक्सरसाइज जो 23 था आईसीएसई का हाइट एंड डिस्टेंस, इसको खत्म कर दिया। अगले क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करेंगे। हार्डली 10 दिन में आईसीएसई आपका खत्म हो जाएगा और सीबीएसई जो है वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। और आपका एग्जाम्स है फरवरी 14 के बाद ही आप ज्यादातर लग रहा है एग्जाम्स हैं, तो आप एग्जाम्स के लिए तैयारी करिए। क्लियर? तो आज आप लोगों का होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज 23 और विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। और अगर कुछ क्वेरीज है, कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।